हेलो बच्चों, आपका स्वागत है साइंस जेवी चैनल पे। बच्चों, क्लास 11th के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाली है ये, क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से जो कोचिंग स्कीम जिसका पहले नाम था CMSTCCS, अब उसका नाम बदल दिया गया है। पहले ये नाम CMSTCCS था, जो कि 9th और 11th क्लास की लिए जेई और नीट की कोचिंग के लिए था, बट अब इसका नाम बदलकर MPMMVSM यानी महामना पंडित मदन मोहन मालवीय विद्या शक्ति मिशन ये कर दिया गया है। और अब इसमें सिर्फ साइंस के लिए नहीं बल्कि जेई, नीट, क्लैट, CA फाउंडेशन इन सभी की फ्री कोचिंग दी जाएगी, और ये सिर्फ क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए है। तो इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे, एंड तक ज़रूर देखिएगा। और इससे रिलेटेड तैयारी भी आपके इस चैनल पे हम करवाते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये एक सर्कुलर आया था 10 तारीख को, जो कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट महामना पंडित मदन मोहन मालवीय विद्या शक्ति मिशन के लिए कहा गया है, जिसमें स्टूडेंट को जेई मेंस, एडवांस, नीट, क्लैट, CA फाउंडेशन और 12th क्लास वालों के लिए CUET UG एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के बारे में बताया गया है। उसके बारे में हम अलग वीडियो 12th के लिए अलग वीडियो में बात करेंगे। तो अगर हम बात करें ये कितने स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे, तो जेई मेंस या एडवांस के लिए टोटल जो दिल्ली गवर्नमेंट के स्टूडेंट्स हैं, दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल के 300 स्टूडेंट्स, ओनली 11th क्लास एलिजिबिलिटी है। इसमें 50 सीट्स रिज़र्व्ड हैं गर्ल्स के लिए, और 250 सीट्स पे बाकी सभी स्टूडेंट, चाहे गर्ल हो चाहे बॉय हो, वो उस पर फाइट कर सकता है। 50 सीट्स पे तो सिर्फ गर्ल्स का ही होगा। सिमिलरली नीट और मेडिकल के सीट्स भी अब 300 हो गई है, इसको आप 250 मान लो। 50 रिजर्व फॉर गर्ल्स, ओनली फॉर 11th क्लास। क्लैट का एग्ज़ाम जो कि खासकर आर्ट्स के बच्चों के लिए है, जो होता है आपका कंबाइंड लॉ एडमिशन टेस्ट, जो कि अगर आप आगे चल के 12th के बाद लॉ का एग्ज़ाम देना चाहते हो, आप 4 साल का कोर्स, 5 साल का आपका BA LLB अगर आप करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको कोचिंग प्रोवाइड की जाएगी। और चौथा, कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए CA फाउंडेशन का कोर्स, कि अगर आप 12th के बाद CA की तैयारी करना चाहो तो CA फाउंडेशन का कोर्स भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जाएगा। और इन सब में टोटल 300 स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे, जिसमें से सभी में 50 सीट्स रिज़र्व होंगी गर्ल्स के लिए। अब इस वीडियो में देखते हैं कि सबका सिलेबस क्या है और कब इनका एंट्रेंस टेस्ट होगा, कब फॉर्म भरने की डेट है। तो एंड तक ज़रूर बने रहिए आप। अब अगर हम बात करें सिलेक्शन ऑफ स्टूडेंट कैसे होगा, यहाँ आप खासकर आपको दिया है कि जो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन है, वो इनकी जो कोर्स या कोचिंग की जो फ़ी है, वो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की तरफ से पे की जाएगी। इसमें सारे जो कॉस्ट ऑफ स्टडी, मटेरियल, टेस्ट पेपर, सभी कुछ DOE की तरफ से ही पे किया जाएगा, स्टूडेंट को कुछ भी नहीं देना है। तो इसका सिलेक्शन के लिए एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट CET 2025 कंडक्ट किया जाएगा डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से क्लास 11th लेवल पे। और जो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, बेस्ड ऑन सिलेबस ऑफ क्लास 10th फॉर स्टूडेंट, और ये जो सिलेबस होगा वो क्लास 10th के बेस पे होगा, चाहे वो जेई के लिए, नीट, क्लैट, CA फाउंडेशन एंट्रेंस के लिए। और एक 12th क्लास का एक अलग होगा CUET UG, उसके बारे में भी अभी हम देखेंगे। अब एलिजिबिलिटी की अगर बात की जाए, तो जितने भी स्टूडेंट्स क्लास 11 साइंस के हैं, कहाँ पे, गवर्नमेंट स्कूल ऑफ डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, वो एलिजिबल हैं जेई, नीट, क्लैट या CA एंट्रेंस प्रिपरेशन के लिए। ये आपको ध्यान रखना, साइंस वाले सभी की प्रिपरेशन कर सकते हैं। आर्ट्स और कॉमर्स वाले सिर्फ क्लैट का एग्ज़ामिनेशन, और जो ओनली कॉमर्स के लिए वो है आपका CA एंट्रेंस प्रिपरेशन। तो आर्ट्स के लिए क्लैट, कॉमर्स वाले भी क्लैट की प्रिपरेशन कर सकते हैं, साइंस वाले सभी की प्रिपरेशन कर सकते हैं, और कॉमर्स वाले ओनली जो है वो CA की ही प्रिपरेशन कर सकते हैं, वो क्लैट की प्रिपरेशन नहीं करेंगे। उसके बाद जो ये 12th के लिए अभी हम देखेंगे। अब कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की अगर डेट की बात की जाए, तो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2025 जो कंडक्ट किया जाएगा,
वो जेई का जो एग्ज़ाम है, जेई मेंस एडवांस, तो ये 19 अक्टूबर को ये एग्ज़ाम होगा, जो कि संडे है। नीट का भी एग्ज़ाम में, जेई या नीट के लिए जो कोचिंग टेस्ट है वो आपका 19 अक्टूबर को होगा, और क्लैट के लिए 26 अक्टूबर, या सीए फाउंडेशन के लिए भी 26 अक्टूबर। तो 2 डेट्स में होंगे एग्ज़ाम, जेई नीट यानी साइंस के लिए आपका 19 को, और 26 को क्लैट और सीए फाउंडेशन का। अब सबसे पहले इम्पॉर्टेंट आपके दिमाग में क्वेश्चन रहा होगा, इसका एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस क्या होगा। तो अगर हम देखें, क्लास 11th इसके लिए एलिजिबल है, और जो जेई मेंस या एडवांस या नीट के लिए, तो इसमें आपके टोटल 75 मार्क्स के 75 क्वेश्चंस होंगे 300 मार्क्स से, मतलब एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा। इसका पैटर्न एग्जैक्ट जो CMST CCS लास्ट ईयर जो कोचिंग स्कीम थी उसी की तरह है। इसमें 25 क्वेश्चन फिजिक्स, 25 केमिस्ट्री, और 25 अगर आपको IIT की तैयारी, जेई की तैयारी करनी है तो मैथ्स के, और अगर आपको नीट के लिए कोचिंग चाहिए तो बायोलॉजी के आपके टोटल 25 क्वेश्चंस का टेस्ट होगा। सभी 75 क्वेश्चंस का टेस्ट होगा इसका। और ये सारा सिलेबस जो है ये क्लास 10th के बेस पे होगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी, अगर आप गलत करते हो तो -1 नेगेटिव मार्किंग होगी, और पेपर आपका 2 घंटे का होगा। 75 क्वेश्चंस आपको 2 घंटे में सॉल्व करने होंगे। ये था आपका साइंस वालों के लिए। अब अगर हम बात करें क्लैट, जो कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, इसकी कोचिंग के लिए जो एग्ज़ाम होगा वो 120 मार्क्स का होगा, और उसमें टोटल 120 क्वेश्चन होंगे, जिसमें इंग्लिश के 30 क्वेश्चन, जनरल नॉलेज के 30 क्वेश्चन, मेंटल एबिलिटी के 30 क्वेश्चन, और सोशल साइंस के 30 क्वेश्चन होंगे। और जो इनका मार्क्स होगा, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, और नेगेटिव मार्किंग भी इसमें 25%, मतलब -0.25। इसका जो सिलेबस है वो आपका इंग्लिश लैंग्वेज, जीके के क्वेश्चंस होंगे सोशल साइंस के सिलेबस से, ठीक है, क्लास 10th के, ये ध्यान रखना आप। मेंटल एबिलिटी टेस्ट, सोशल साइंस, कंटेम्प्रेरी इंडिया, समकालीन भारत, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड और समकालीन विश्व से, पॉलिटिक्स या लोकतंत्र राजनीति, इनसे क्वेश्चन होंगे सोशल साइंस के। इसका भी ड्यूरेशन 2 घंटे का होगा। उसके बाद सीए फाउंडेशन की अगर हम बात करें, ये चार्टेड अकाउंटेंट के लिए, ये भी क्लास 11th वाले एलिजिबल हैं इसमें, और ये क्लास 11th के ओनली कॉमर्स स्टूडेंट इसमें एलिजिबल है, ये ध्यान रखना आप। इसमें भी आपका इंग्लिश, जनरल नॉलेज, मेंटल एबिलिटी, बट इसमें सोशल साइंस के स्पेसिफिकली इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के। इंग्लिश लैंग्वेज 30 नंबर, जनरल नॉलेज 30, मेंटल एबिलिटी 30 जो कि रीजनिंग का होता है, और सोशल साइंस 30 नंबर का। ये भी यहाँ पर 120 नंबर का पेपर होगा, और +1 और -0.25, मतलब 25% नेगेटिव होगा अगर क्वेश्चन गलत हो जाता है। सिलेबस की अगर हम बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज आपका कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड होगा। जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस होंगे आपके 10th क्लास के सोशल साइंस सिलेबस से, और मेंटल एबिलिटी का जो टेस्ट होगा वो होगा आपका सोशल साइंस, मेंटल एबिलिटी का टेस्ट, और इसके अलावा सोशल साइंस में आपका इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट या आर्थिक विकास की समझ। ये आप ध्यान रखना, आपका क्वेश्चन जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होगा, तो उसके लिए आपको टेंशन की लेने की ज़रूरत नहीं है। इसका भी जो एग्ज़ाम ड्यूरेशन है वो 2 घंटे का होगा। और जब आप सेलेक्ट हो जाओगे तो एक काउंसलिंग सेशन हेल्ड की जाएगी जो भी सेलेक्टेड स्टूडेंट के लिए, और वहाँ पर सारे जो कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं पैनल्ड वो आएंगे और डिसाइड करेंगे, और ये डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन डिसाइड करेगा। और सेलेक्टेड स्टूडेंट जो है वो काउंसलिंग सेशन अटेंड करने के बाद अपने जो कोचिंग है, एक कोच अपने हिसाब से एक कोचिंग सेंटर को चुन सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो भी अभी हम डिटेल में बात करेंगे। अब अगर देखें इसके डेट्स, तो 11 सितंबर से ये फॉर्म शुरू हो चुके हैं, और लास्ट डेट है 30 सितंबर 2025 को, क्योंकि 12 अक्टूबर से इनके एग्ज़ाम स्टार्ट हैं, तो इसमें एक्सटेंशन होने के चांसेस ना के बराबर है। बट यहाँ एक कैच है कि 30 सितंबर तो आपकी छुट्टी है, तो जो दिल्ली के स्कूल्स है उसमें 28 से लेके 2 तारीख तक ऑटम ब्रेक है, तो आपके लिए जो टाइम बचता है वो 11 से 27 तक ही बचता है। तो आप जिनको भी फॉर्म भरना है 11 से 27 तारीख तक आप रजिस्टर कर लें। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, इसमें कहा गया है
कि एक स्टूडेंट जो 11th क्लास का एक स्टूडेंट है वो सिर्फ एक कोर्स के लिए ही रजिस्टर कर सकता है। या तो आप IIT जेई के लिए कर सकते हो, या नीट के लिए, या CA फाउंडेशन के लिए, या फिर क्लैट के लिए। आप एक से ज़्यादा में नहीं रजिस्टर कर सकते हो। एक बार आप रजिस्टर कर लिया आपने कोर्स कि किस कोर्स के लिए आपने एंट्रेंस टेस्ट देना है, उसके बाद आपका ऑप्शन चेंज नहीं होगा। तो बड़े ध्यान से आपको ये भरना है। और अगर किसी को विलिंग टू चेंज द कोर्स, अगर आपको फॉर्म भरने के बाद चेंज करना है तो लास्ट डेट से पहले आपको डिलीट करनी पड़ेगी एंट्री, और फिर दोबारा जो कोर्स अवेलेबल है, एलिजिबल हो आप उनके लिए, तो उसमें आपको अप्लाई करना है। अब इसकी अगर हम बात करें तो जो एंट्रेंस टेस्ट है 12 अक्टूबर से स्टार्ट है। तो जिनका 12 अक्टूबर को एग्ज़ाम है उनका 5 दिन पहले एडमिट कार्ड और रोल नंबर जारी हो जाएंगे, और रोल नंबर जारी होने के बाद आपको 2 कॉपी दे दी जाएगी जिसमें आपको संभाल के रखना है, और उसी में आपका एग्ज़ाम सेंटर होगा। एग्ज़ाम आपके स्कूल में नहीं, किसी और स्कूल में जहाँ सेंटर पड़ेगा वहाँ पर आपका एग्ज़ाम होगा। और ये एग्ज़ाम जो होगा वो OMR बेस्ड होता है, ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है आपका। तो इसमें आपको बहुत अच्छे से एग्ज़ाम देना होता है। अब अगर हम बात करें आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, ध्यान से आप देखिए। तो आपको फॉर्म फिल करने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्या चाहिए। अच्छा, फॉर्म फिल कहाँ होंगे, तो ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स, ये डिटेल्स की जो लिस्ट है ये आपको अपने क्लास टीचर को देनी है, और क्लास टीचर की ज़िम्मेदारी है कि वो बच्चों का रजिस्ट्रेशन कराए। तो आपको क्लास टीचर, ये जो भी इस टीचर का इसका इंचार्ज है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होंगे तो मोस्टली क्लास टीचर ही फॉर्म भरवाएंगे ये। तो आपको जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए, इसमें जो डिटेल्स चाहिए, ये डॉक्यूमेंट्स तो नहीं, डिटेल ही आपकी कुछ चाहिए, वो सारी डिटेल आप एक पेपर पे लिख के और अपने क्लास टीचर को सबमिट करा दोगे। और वो डिटेल क्या क्या है, सबसे पहले आपका नाम, उसके बाद आपका स्टूडेंट ID, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। स्टूडेंट ID के बाद आपका फादर्स नेम, मदर्स नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस के बाद जो आपकी क्लास, तो क्लास तो ये इसमें सभी के लिए 11th ही होगी। उसके बाद ये बहुत ध्यान से आपको मेंशन करना है कि कौन से कोर्स के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो। ध्यान रखना, आप एक बार अपने कोर्स के लिए अप्लाई कर दिया, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो इसमें आपके पास 5 ऑप्शंस हैं। पहला जैसे जेई, दूसरा है आपका नीट, तीसरा है क्लैट, और चौथा है, 4 ऑप्शंस है, चौथा है आपका CA फाउंडेशन। तो इनमें से किसी एक में ही आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये ध्यान से आप अपना फिल करना है आपको ये फॉर्म। इसके अलावा आपका एक ईमेल ID ये भी चाहिए, ये भी ज़रूरी है। तो ईमेल ID भी आपको इसके साथ मेंशन करनी है। फ़ोन नंबर आपको मेंशन करना है अपना, ठीक है। तो इन सब के अलावा पोस्टल एड्रेस हो गया। आपका जो कास्ट कैटेगरी है, कौन सा है आपका, जनरल, OBC, SC, ST, वो आपको यहाँ मेंशन करना है। और मीडियम ऑफ एग्ज़ाम ज़रूर मेंशन करना है आपको कि आप कौन से मीडियम में एग्ज़ाम देना चाहते हो, हिंदी मीडियम में या इंग्लिश मीडियम में। अगर आपका मीडियम हिंदी है तो हिंदी, और इंग्लिश है तो इंग्लिश। और ये सारा आप जब सबमिट कर दोगे तो आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाएगा। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स लाके आपको अपनी क्लास टीचर को देने हैं, और क्लास टीचर आपके बिहाफ पे रजिस्टर करेंगे स्कूल में जाके। और ये ध्यान रखना, आप क्लास टीचर को बोल के रजिस्टर ज़रूर करा लो। तो ये सारी डिटेल्स एक पेपर पे लिख के आप अपने क्लास टीचर को दे दें, और जल्दी से जल्दी रजिस्टर करा लें, जिसकी लास्ट डेट जो है आप मान के चलो 27 नवंबर। तो 27/9 लास्ट डेट है। और जो साइंस वाले बच्चे हैं जिनका लास्ट टाइम एग्ज़ाम हुआ था CMST CCS का, तो उसका प्रीवियस ईयर का पेपर भी हमने सॉल्व करा है। अगर आप देखना चाहो तो प्रीवियस ईयर का पेपर भी इस चैनल पे होगा, और आप वहाँ से देख सकते हो। और साथ के साथ हम आपकी तैयारी भी कराते रहेंगे साइंस के लिए। तो बहुत सारे बच्चों का, जैसे साइंस वाले बच्चों के तो पूरी हम तैयारी कराएंगे खासकर। उसके बाद जो आपका CA या जो क्लैट के लिए है, उसमें जो 30 नंबर की आपकी
मेंटल एबिलिटी है उसकी तैयारी हम यहाँ ज़रूर कराएंगे और बहुत अच्छे से उसकी तैयारी आपकी हो जाएगी। तो फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और आप नहीं तो साइंस जीवी का हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ भी आप, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, उसको भी आप देख सकते हो। वहाँ पर टाइम टू टाइम अपडेट्स क्वेश्चंस हम देते रहेंगे। फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अपने सभी दोस्तों तक शेयर कर दें, क्योंकि इस बार बहुत सारे स्टूडेंट का सिलेक्शन होना है। पहले ये सिर्फ 150 बच्चे थे 11th में, उसमें भी जेई के 100, नीट के 50, बट अब टोटल 600 बच्चे इसमें सेलेक्ट होंगे। क्लैट ये लॉ एग्ज़ाम में 300 और सीए फाउंडेशन में 300, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए। तो फटाफट आप इसका फॉर्म भर लो और ऑल द बेस्ट आप सभी को एग्ज़ाम्स के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस।